एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेयर पहले तो ये बात कर लेते हैं, SBI क्लर्क जो एक्सपेक्टेड डेट है प्रीलिम्स की वो 5 जैन है। सो ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, तो हमें एक एक सेक्शन को अपना मजबूत बनाना है, बहुत अच्छे से करना है और एक्यूरेसी भी हमें मेंटेन करनी है और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो here I'll talk about English section, and as we all know, maintaining accuracy in English is a very challenging task. So आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अपनी प्रैक्टिस इस तरह करें और इतनी अच्छी से करें कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे और हम मैक्सिमम स्कोर करें और मैक्सिमम अटैम्प्ट करें, तभी मैक्सिमम स्कोर होगा। सो पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। प्री में 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स टाइमिंग। मेंस में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स ये SBI क्लर्क के लिए है मेंस का। एंड नेक्स्ट हेयर पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 8 to 10 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। और मैं बताऊँगी भी कि किस तरह आपको करना है जिससे कि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। देन एरर डिटेक्शन हमारे 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। फिलर सिंगल डबल कोई भी देखने को मिल सकता है, मोस्टली प्रीलिम्स में सिंगल ही देखने को मिलते हैं। तो 5 मार्क्स के क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स के बहुत फिक्स्ड होते हैं, क्लोज टेस्ट, एरर और RC। देन मैच द कॉलम 5 मार्क्स के हमें देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट वोकैब हमारी बेसिकली कवर हो जाती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में और क्लोज टेस्ट में, क्योंकि जब हमें क्लोज टेस्ट में फिलर्स हैं और फिलर्स में भी मतलब ये वोकैब कवर हो जाती है, इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि आर्ट्स में 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। एंड देन पैरा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये बेसिकली बहुत बच्चों का वीक होता है। सो आई विल से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले मेरा भी वीक था, बट मैंने इसको अपना एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना लिया है। अब थोड़ा बहुत गलती होती है, बट अब इतना मैं अटकती नहीं हूँ, मतलब टाइम भी अब मैं कम लेती हूँ। अगर ज़्यादा अटकती हूँ तो बस टाइम ये होता है कि मैं टाइम ले लेती हूँ उसमें ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसके लिए अलग से टाइम बचा के ही रखती हूँ। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और बेसिकली सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से फ्रेज इम्प्रूवमेंट्स वाले ही क्वेश्चन है। फिर वर्ड स्पेल वाले आ जाते हैं, स्पेलिंग वाले, रिप्लेसमेंट अरेंज करेंगे 3 to 5। आफ्टर दैट मिसलीनियस में कुछ क्वेश्चन जो बच गए टॉपिक्स वो मिसलीनियस में आ जाएंगे। यहाँ मैंने इन्फ्रेंस बेस्ड लिखा है, क्योंकि मेंस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो आई विल से अगर आप कुछ क्वेश्चन जैसे मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं या आप ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको अच्छे से करना है। ये अच्छे से ऐसे होंगे जैसे अगर आप जैसे हम आर्ट्स से कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका मेन आइडिया क्या होता है, अगर हम मेन आइडिया निकाल पा रहे हैं तो वही इन्फ्रेंस है। या फिर हम पैसेज में से अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप समझ जाएंगे। तो ये मेंस के लिए तो इसको अभी से तैयारी करें, क्योंकि इसमें ना एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसमें ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सब कुछ आ जाएगा, तो इसलिए तो इसको लेके चलना है हमें। आफ्टर दैट मैंने यहाँ 3 कैटेगरीज बनाई हैं स्टूडेंट्स की कि किस तरह हमें करना है। पहले तो वीक बिगिनर स्टूडेंट के लिए कि उनके लिए क्या करना है कि डेली एडिटोरियल आप या तो रीड कर लीजिए अगर आप खुद से रीड करने में कंफर्टेबल है, अदरवाइज़ YT से कर लीजिए। YT से बहुत सारे टीचर्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं। मैक्सिमम जो रिकमेंडेड चैनल होता है इंग्लिश के लिए, वो बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो वो निमिषा मैम का ही है। सो आई विल से आप निमिषा मैम की कर लीजिए एडिटोरियल। और परफेक्शन बैच क्लास में यहाँ पर इसलिए लिखूँ, आई नो ये पेड है, बट हफ्ते में एक बार तो फ्री क्लास मिलती ही है निमिषा मैम की। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन है मैम का यहाँ पर। अगर आप इसमें रेगुलर जाएंगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और या फिर आप ये कर सकते हैं, जो मैम की जो बाकी फ्री क्लासेस हैं आप उनको कवर कर लीजिए, जैसे एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल। और पैरा जंबल ये जो है ये 8 to 10 आवर्स की क्लासेस हैं, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपका ये इनमें से कोई भी टॉपिक वीक है। अदर देन दैट मॉक और उसका अच्छे से एनालिसिस। सो दिस इज़ ऑल फॉर बिगनर स्टूडेंट्स। तो ये इतना कर लो आप। और ये मैं ये बता दे रही हूँ, ये किसी प्रीलिम्स के लिए नहीं, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए कवर होगा। इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। देन फॉर एवरेज स्टूडेंट एडिटोरियल, और अगर आप
एडिटोरियल कर लीजिए और आप 2 आर्टिकल रीड कर लीजिए जिससे कि उस प्रैक्टिस में उस रिदम में बने रहें आप। अदरवाइज़ आफ्टर दैट परफेक्शन क्लास कर लीजिए। अदरवाइज़ तो मैं यही कहूँगी, अगर आपका अच्छा है तो बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस PDF से वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मॉक और उसका एनालिसिस अच्छे से है। आफ्टर दैट अबव एवरेज स्टूडेंट जो कि बस एक्यूरेसी मेंटेन रहे इसलिए वो थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी, आप ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है कि आर्टिकल रीड कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप मॉक अच्छे दे रहे हो, उसका एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, वही इनफ है अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो तो। सो गाइज दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगी हो, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, और आप इतना ही कर लीजिए और कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।